Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing well. So basically this video is going to be how I am preparing for my board exam. जैसे कि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम में अब काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो थोड़ा बहुत ही दिन बचे हुए हैं, तो मैं उसमें अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं स्कूल नहीं गई थी, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सैम्पल पेपर खोल रखा है अपना और नीचे मैंने अपनी नोटबुक रख रखी है। तो आज मैं पहले हिस्ट्री का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिवीजन कर लिया था हिस्ट्री का। तो अब मुझे सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखना था कि मैं कितने टाइम में अपना सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं आज इसको सॉल्व करने वाली हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करा, तो मैंने काफ़ी बार सैम्पल पेपर सॉल्व कर रखा है। पर इस बार जो है मैंने रिवीजन के बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करा। पहले मैं रिवीजन नहीं करती थी, डायरेक्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी। पर मैं काफ़ी दिनों से हिस्ट्री का रिवीजन कर रही थी, तो इसके बाद मैंने पहली बार ये सैम्पल पेपर सॉल्व करा। तो मैं आज ज्योग्राफी का भी सैम्पल पेपर, मतलब तीनों अपने मेन सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि तीनों का मैंने आज के दिन दे रखा था क्या सैम्पल पेपर सॉल्व करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करा था। इसमें मैंने मैप वाला पार्ट नहीं करा था, सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर थे लॉन्ग और एमसीक्यू वो ही करे थे, और ना ही मैंने पैसेज वाला करा था, क्योंकि ये जो पैसेज और एमसीक्यू है इसके लिए मैंने अलग डे चूज़ कर रखा था। तो वो थोड़े बहुत मेरे एमसीक्यू वगैरह ही गलत गए थे, नहीं तो क्वेश्चन आंसर मेरे सही थे। जो एमसीक्यू वाला टॉपिक था जो मेरे नहीं हुआ, तो फिर मुझे वो बाद में रिवाइज़ करना था। और अभी मैं सिर्फ ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही थी, क्योंकि जो मेरा चैप्टर फर्स्ट है उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। एंड ये कुछ मैंने उसके पॉलिटिकल साइंस के सॉल्व करे थे एमसीक्यू। तो ये मैंने 100 एमसीक्यू अराउंड करे थे, पूरे 100 नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ चैप्टर में 100 एमसीक्यू नहीं थे। मैंने ट्विन ब्रोज वाली क्लास ली थी, जिसमें वो एक वीडियो में पूरे चैप्टर के पीवाईक्यू एमसीक्यू सब कंप्लीट करा रहे थे। तो इसमें मेरे ज़्यादातर एमसीक्यू सही गए थे, जो गलत थे वो मेरे डेट वाले थे, इसलिए मुझे डेट वाले एमसीक्यू दोबारा रिवाइज़ करने पड़ेंगे, नहीं तो ये ज़्यादातर सही थे। और मैंने अभी तक सिर्फ 4 चैप्टर के ही करे हैं, और आगे मैं भी करूँगी, क्योंकि उनकी वीडियो अभी इतनी ही आई थी इतने चैप्टर की, तो इसलिए मैंने वो सब सॉल्व करके देखे थे। और जो एमसीक्यू मेरे नहीं हुए उनको मैं दोबारा रिवाइज़ करने वाली थी उस टॉपिक को। और आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा था कि मैं कौन सा सैम्पल पेपर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ओसवाल का ही सैम्पल पेपर यूज़ कर रही हूँ। और तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने ओसवाल का ही ले रखा है। हाँ, इंग्लिश का मेरा अलग है, वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे इस बुक की सबसे ख़ास बात ये लगती है क्योंकि इसमें टॉपर नोट्स वगैरह, माइंड मैप और आपको वन टिप नोट्स सब कुछ दे रखे हैं। तो ये इस बुक की सबसे अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस ऑल सब्जेक्ट में दे रखे हैं। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे इस वजह से। और एंड में आपको फिर 5 सॉल्व सैम्पल पेपर मिलेंगे, क्योंकि उनके आंसर दे रखे हैं इसलिए उन्हें सॉल्व सैम्पल पेपर कहेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें, ये हमारे बिल्कुल जो सीबीएसई में आएगा उस तरीके के दे रखे हैं। और उसके बाद हमें 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेंगे। इसकी आपको एंड में चीट शीट मिलने वाली है, तो इसके पूरे आंसर नहीं मिलेंगे, तो हमें चीट शीट से अपने आंसर मैच करने हैं। और लास्ट में आपको अनसॉल्व पेपर मिलने वाले प्रैक्टिस के लिए, उनका कोई भी हमें आंसर शीट नहीं दे रखी है। और लास्ट में आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो दोनों बुक है सेम कंटेंट है, बस सब्जेक्ट वाइज चैप्टर चेंज है और कुछ नहीं। तो ये बुक सबसे बेस्ट है, आप इसे बाय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।